ग्रुप डी में अभी जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, 400 रुपये की राशि 16% वार्षिक ब्याज दर पर 3.5 वर्ष के लिए उधार ली जाती है, तो साधारण ब्याज ज्ञात करना है हमें। तो यहाँ पे जो जो दिया है उसको लिख लेते हैं पहले। पी मतलब मूलधन, ये दिया हुआ है 400 रुपये। उसके बाद दिया है दर, दर दिया है 16%। उसके बाद दिया है समय 3.5। तो हमें क्या निकालना है, साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय। देखो दोस्तों, जहाँ पे आपको ट्रिक लगाना होगा वहाँ पे मैं आपको बताऊंगा, बट ये आप सिंपल फार्मूला से भी आप इसको निकाल सकते हो। तो यहाँ पे हम फार्मूला में रख देंगे 400 गुणा आर हो जाएगा 16 गुणा समय हो जाएगा 3.5। उसके बाद ये 2 जीरो, तो इसके बाद हम काट लेंगे 0 से 0। उसके बाद ये हो जाएगा 4, 4 को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 16 गुणा 3.5 गुणा इसको 2 गुणा 2 को लिख लेते हैं। इससे फ़ायदा क्या होगा, 3.5 को 2 से गुणा करेंगे तो 7 आ जाएगा, है ना। 7 से फिर 2 को गुणा करेंगे तो 14 आ जाएगा। 16 3.5 का डबल होता 3.5 का डबल होता है 7, और 7 का फिर 2 से गुणा करेंगे तो 14 हो जाएगा। अब इसका हम गुणा कर लेंगे तो आ जाएगा हमारा साधारण ब्याज 14, 16 चौक 64 का 4 हासिल 6, 16 कम 16, 16 6 22। तो साधारण ब्याज आ गया हमारा 224। 224 ये रहा सेकंड ऑप्शन, तो हमारा राइट आंसर आ गया 224। तो ऐसे क्वेश्चन में आप फॉर्मूला करके भी, मतलब फॉर्मूला अप्लाई करके भी आप आंसर ला सकते हो। तो ये है दूसरा क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है किसी समकोण त्रिभुज की एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है, तो तथा कर्ण 15 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो एक समकोण त्रिभुज बना लेते हैं सबसे पहले। ये होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन में बोला है एक भुजा दूसरी भुजा की दुगनी है और कर्ण है 15 सेंटीमीटर, तो ये 15 सेंटीमीटर कर्ण हो गया। उसके बाद एक भुजा जो है दूसरी भुजा की दुगनी है, अगर ये एक्स है तो ये 2x हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, इसको मैं कहाँ लिख दूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल हो जाएगा 1/2 बेस गुणा हाइट, है ना। बेस मतलब लंबाई, h हो जाएगा हाइट। तो हम यहाँ पे बेस और हाइट कैसे निकाल सकते हैं, देखिए हमें इसका वैल्यू निकालेंगे पाइथागोरस से। पाइथागोरस हो जाएगा 15 का स्क्वायर, ये 2 का स्क्वायर मतलब 2x का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, डायरेक्ट हम कर लेते हैं। 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, उसके बाद इसका एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 5x स्क्वायर, और ये हो जाएगा 225। इसको हम काट लेंगे, 5 एक कम 5, 5 चौक 20, उसके बाद 2 बचा तो 5 बचे 25। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर आ गया हमारा 45। इसके बाद एक्स को मतलब ये वर्गमूल चले जाएगा, स्क्वायर यहाँ पे वर्गमूल हो जाएगा, तो ये 45। एक्स अगर 45 आया, है ना, एक्स यहाँ पे 45 आ गया, रूट 45, सॉरी माफ़ करिएगा, और यहाँ पे 2x आ गया 2√45। अब यहाँ पे बेस और हाइट आ चुका है, तो हम यहाँ पे रख लेंगे 1/2। बेस क्या है, √45, हाइट क्या है गुणा में, है ना, ये गुणा है बेस और हाइट, ये हो गया 2√45। 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ पे √45 गुणा √45। जब भी इस तरीके से होगा, मतलब वर्गमूल और वर्गमूल दोनों एक साथ, मतलब एक जैसा नंबर होगा, तो वर्गमूल हट जाता है और सिर्फ यहाँ पे 45 आता है, मतलब दोनों का गुणा करेंगे तो 45 आएगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आ गया 45, तो हमारा राइट आंसर आ गया 45, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को आप इसी तरीके से अप्लाई करके पाइथागोरस आंसर ला सकते हैं। तो ये है तीसरा क्वेश्चन। तो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है ए 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिन में बिछा सकता है, तो ये ए हो गया 19 दिन में बिछा सकता है, और बी उसी कार्य को 19 दिन में कर सकता है। बी उसी कार्य 11 दिन में कर सकता है। तो इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको बता दूं, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लग सकता है, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देखिएगा। अगर आप ध्यान से नहीं देखोगे तो ये आपको क्वेश्चन समझ नहीं आएगा, क्योंकि मैं पहले से कर चुका हूँ और इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ। आपको समझना है तो आप एकदम ध्यान से समझिएगा, एटलीस्ट आप सुनिएगा सिर्फ, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ वैसे ही करिएगा। तो ये दो यहाँ पे ए और ए है ना, मतलब ए कोई काम कर रहा है 19 दिन में, बी कर रहा है 11 दिन में।
उसके बाद बोला है सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 3 दिन में पूरा कर लिया। सी अकेले यह कार्य कितने दिन में पूरा कर सकता है? तो एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ क्वेश्चन में क्या है, मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ। ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा कंफ्यूज कर सकता है, इसलिए आप सिर्फ ध्यान से सुनिएगा। तो क्वेश्चन में बोला है ए 2 स्टेशन के बीच रेलवे ट्रैक को 19 दिन में बिछा सकता है, बी उसी कार्य को 11 दिन में कर सकता है। तो यहाँ पे ए 19 दिन में कर सकता है, बी 11 दिन में कर सकता है। तो टोटल काम कैसे निकालेंगे? टोटल काम हम इसका एलसीएम लेंगे। इसका एलसीएम 11 और 19 का आएगा 9 9 9 एक 10 का शून्य हासिल 1 1 1 2 209 209 इसका एलसीएम आ गया। मतलब ये हो जाएगा हमारा टोटल वर्क। टोटल वर्क हो गया 209। 209 19 दिन में करेगा ये ए, तो इसका एफिशिएंसी हम निकालेंगे 19 से भाग देंगे। तो 19 से भाग देंगे तो ये आएगा एफिशिएंसी ए का। उसी तरीके से 209 को भाग देंगे 11 से, है ना, क्योंकि 11 20 दिन में करेगा, सॉरी बी 11 दिन में करेगा, तो इसको हम 11 से भाग देंगे तो इसका एफिशिएंसी आ जाएगा। एफिशिएंसी ऐसे ही निकालते हैं, जिसको हम कार्य क्षमता बोलते हैं। जितना दिन में करेगा, मतलब टोटल वर्क जितना दिन में करेगा उसी से भाग देंगे तो एफिशिएंसी आ जाता है ना। तो 209 को 11 से भाग देंगे तो ये आएगा 19। ये हो जाएगा इसका एफिशिएंसी ए का और बी का। उसके बाद बोला है सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 3 दिन में पूरा कर लिया। अब यहाँ पे ध्यान देना, टोटल काम हो रहा है 3 दिन में, क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला हुआ है सी की सहायता से उन्होंने यह कार्य केवल 3 दिन में पूरा कर लिया। ठीक है, मतलब ये जो टोटल वर्क है 209, ये 209 जो है ए बी सी तीनों मिलके 3 दिन में कर लिए। तो ए बी कितना काम कर लेंगे 3 दिन में? देखिए 3 दिन में ए बी काम कर लेंगे, ए और बी 3 दिन में कितना काम कर लेंगे? ए और बी यहाँ पे इफिशियंसी है ना, 11 और 19, ये हो जाएगा 11 प्लस 19, इफिशियंसी हो गया ए और बी का, और ये 3 दिन हो गया। ये 11 और 19 हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 और ये गुणा 3, ठीक है, ये हो जाएगा, गुणा कर लेंगे हम इसको तो ये हो जाएगा 90। मतलब ए और बी 3 दिन मिलकर 90 काम कर लेंगे। ठीक है, मतलब 209 में से 90 काम हो गया, तो कितना बचेगा? 90 यहाँ पे, सॉरी ये 90, ये टोटल काम हो गया, और ये जो 90 है ए प्लस बी मिलके करेंगे 3 दिन के लिए। उसके बाद जो बचेगा पहले कितना बचेगा देख लेते हैं। ये 9, ये 10 हो जाएगा, एक हासिल इधर जाएगा तो 10, 10 में से 9 हो गया 1, और यहाँ पे 1, ये 119 हो गया। मतलब 209 में से 90 काम ए और बी कर लिए तो 119 बचा। अब ये 119 जो है 119 सी करेगा, कितना दिन में करेगा? 3 दिन ये भी करेगा। क्यों 3 दिन करेगा? क्योंकि क्वेश्चन में ही बोला है कि ये जो टोटल वर्क है सी की सहायता से 3 दिन में पूरा कर लेता है। तो 3 दिन ये हो गया, और 119 काम ये 3 दिन में हो जाएगा। तो ये कैसे निकालेंगे? देखो सी का हम एफिशिएंसी निकालेंगे, 119 काम कर लेगा, है ना, जो भी काम अभी बचा हुआ है वो 3 दिन में करेगा, सी करेगा। तो जितना बचा हुआ है उसको हम 3 से भाग दे देंगे तो सी का एफिशिएंसी निकल जाएगा। तो ये हो जाएगा 3 3 9, यहाँ पे 2 बचा, 3 7 21 3 8 24, 3 नियम 27, उसके बाद 3 नियम 27, यहाँ फिर से 2 बचा, ये हो जाएगा सी का एफिशिएंसी। इसको आप पूरा मतलब गुणा कर सकते हो, 3 नियम 27 का 7, 3 नियम 27 का 7 हासिल 2, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 10 11 प्लस 2 पौन 3, ये हो जाएगा 11, 117, 17 2 119 बटे 3। मतलब सी का एफिशिएंसी आ गया 119 बटे 3। ठीक है दोस्तों, ले दे के वही आ रहा है, बट आपको ये फ्रैक्शन में इस तरीके से आएगा। तो सी का एफिशिएंसी ये आ गया। उसके बाद हमें क्या निकालना है? सी अकेले यह कार्य कितने दिन में पूरा करेगा? तो टोटल काम ये हो गया 209, एक दिन का एफिशिएंसी कितना आ गया? एक दिन का एफिशिएंसी आ गया 109 बटे 3, 109 बटे 3। उसके बाद क्या करेंगे? इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये जाएगा ऊपर 209 गुणा 3 बटे 119। तो इसको हम भाग करेंगे, मैं काम करता हूँ, इसको मिटा लेता हूँ, फिर आपको मैं भाग करके दिखाऊंगा। इसको मैं यहाँ मिटा लेता हूँ।
तो ये 209 गुणा 3 करेंगे तो 3 नियम 27, 3 दूनी 6, 627 को हम भाग देंगे 119 से, तो कितनी बार में जाएगा? 119 को से भाग देंगे मतलब, तो ये जाएगा 6 से तो ज़्यादा हो जाएगा, है ना, 6 से ज़्यादा हो जाएगा, ये 5 से जाएगा, 5 बार में जाएगा मतलब 5 नियम 45 हासिल 4, 5 एकम 5, 5 4 9, 5 एकम 5, तो ये हो जाएगा 7 में से 5 गया 2, 12 में से 9 गया 3, यहाँ पे 6 में से 1 हासिल चले गया था, 5 बचा, तो 5 में से 5 गया 0, तो ये हो गया 32, ये हो गया 5 बार में। तो यहाँ पे आप आंसर भी देख सकते हो। इसी तरीके से 5 के बाद, और मतलब डेसिमल में नहीं निकालना है हमें, फ्रैक्शन में निकालना है। तो ये 5 आ गया, उसके बाद 32 को हम ऐसे लिखेंगे, उसके बाद ये 119। कहने का मतलब सी जो है ये टोटल काम इतना एफिशिएंसी से करेगा, उसका एफिशिएंसी ये है, तो वो 209 काम कितने दिन में कर लेगा? ये कर लेगा इतने दिन में, 5 सही 32/19, ये है आंसर हमारा 4। ठीक है, मैं देखो फिर से मैं कह रहा हूँ, ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, अगर आपने इससे पहले ऐसा क्वेश्चन नहीं किया है तो आप इसको एक बार फिर से देख लो। ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, ओके, क्योंकि एग्जाम में इतना आसान नहीं पूछा जाएगा कि ए कितने दिन में, मतलब ए 10 दिन में कर रहा है, बी 5 दिन में कर रहा है, तो दोनों मिलके कितना दिन में करेगा, इतना आसान नहीं पूछेगा। ये तो कोई भी कर सकता है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत लोग नहीं कर सकते, क्योंकि क्वेश्चन देखते साथ ही वो लोग छोड़ देंगे। तो इसलिए ऐसे क्वेश्चन आप फिर से देख लो। ठीक है, यहाँ पे टोटल वर्क हमने निकाला, ए और बी का एफिशिएंसी निकाले, उसके बाद क्वेश्चन में बोला था सी की सहायता से 3 दिन में ये पूरा काम हो रहा है, ए और बी का एफिशिएंसी पता है ना, तो ये एफिशिएंसी दिया है, तो 3 दिन का काम ये लोग करके साइड कर लेंगे, इसको हम साइड हटा देंगे, 3 दिन का जितना भी काम हुआ है, जो बचा वो सी करेगा, सी का एफिशिएंसी निकाल लिए, उसके बाद जो जो मतलब कैलकुलेशन हुआ उसी के हिसाब से हमने सी का काम निकाल लिया।